क्या आपने कभी सोचा है, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्या आपके दिमाग में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं? डर, चिंता, खुद पर शक या दूसरों से तुलना। कल्पना कीजिए, एक किसान जिसके पास जमीन तो है, लेकिन वो रोज सिर्फ कांटे बोता है और उम्मीद करता है कि वहां आम का पेड़ उगेगा। यही हम करते हैं। हमारे विचार ही बीज है और जिंदगी उसकी फसल है। आज हम बात करेंगे एक क्लासिक किताब की, एज ए मैन थिंक, जो कहती है जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बनता है। बुक संगम पर आज जानिए कैसे आपके विचार आपकी किस्मत बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। विचार आपकी असली ताकत है। इंसान अपने विचारों का परिणाम होता है। आप जो सोचते हैं वही आपकी आदतें, कर्म और जीवन बनाता है। हर विचार आपके लिए दिमाग में एक दिशा तय करता है। लगातार अच्छे विचार आपको आत्मविश्वासी और स्पष्ट बनाते हैं। अगर आप खुद को बार बार असफल मानते हैं तो आप वही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो रास्ते बनने लगते हैं। अच्छे रास्ते आपको दिखने लगेंगे, अच्छे रास्ते बनने लगेंगे और आप अच्छे रास्ते पर चलने लगेंगे। विचार आपके शरीर पर भी असर डालते हैं। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक सोच से थकान आती है। तो क्या करें? रोज सुबह 5 मिनट अच्छे विचारों की पुष्टि करें, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। एक डायरी रखें जिसमें हर दिन के सकारात्मक विचार लिखें। अगर नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहे, मैं इससे बड़ा हूं। चैप्टर 2, सोच और चरित्र का संबंध। आपका चरित्र अचानक नहीं बनता, वह आपके विचारों की नींव पर तैयार होता है। आपका व्यवहार आपके अंदर की सोच का एक आईना होता है। जो व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है उसके भीतर निराशा और नियंत्रण की कमी होती है। चरित्र निर्माण के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण और सोच में सुधार जरूरी होती है। हर सप्ताह अपने व्यवहार का विश्लेषण करें। जब भी कोई नकारात्मक निगेटिव भावना आए तो उसका स्रोत खोजे। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? अच्छे चरित्र की प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़े और खुद से जोड़े उस चीज़ को। अच्छे अफर्मेशन, अच्छे पॉजिटिव बातें आपको अच्छी जगह, अच्छे रास्ते दिखाएंगे। चैप्टर 3, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती है। हमारा बाहरी जीवन हमारे अंदर के सोच का प्रतिबिंब होता है। जैसे आप एक आईने में देखते हो और खुद आपका चेहरा आपको उसमें दिखाई देता है, सेम उसी तरह जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, बल्कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वही बाहर दिखता है। एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति अवसर देखता है और दूसरा समस्या। फर्क सिर्फ सोच का होता है। तो अपनी हर कठिनाई को एक शिक्षा की तरह देखें। एक थैंकफुलनेस जर्नल रखें जिसमें रोज 3 चीजें लिखे जिनके लिए आप आभारी हैं। चैप्टर 4, उद्देश्य की शक्ति। बिना उद्देश्य के जीवन बिना दिशा की नाव जैसा होता है। उद्देश्य, डायरेक्शन आपको स्थिर बनाता है और फालतू की बातों से ध्यान को हटाता है। यह स्पष्ट करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट न हो तो छोटे लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे उसे बड़ा करें। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य रखें। रोज सुबह उस पर नजर डालें और उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। चैप्टर 5, उपलब्धि और मन की स्थिति। असली सफलता मानसिक अनुशासन से आती है। सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है मेरे दोस्त। विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना ही सच्ची सफलता है। उपलब्धि का मतलब है अपनी सोच पर नियंत्रण और भावनाओं पर संतुलन रखना। तो एक लिस्ट बनाएं, मैं किन बातों पर तुरंत गुस्सा करता हूं और या हार मानता हूं। फिर एक पॉइंट पर काम करें। हर सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी उसे सेलिब्रेट करें और खुद को शाबाशी दे, वाह आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। यह है पॉजिटिव चीजें। चैप्टर 6, शांत मन आपको शक्ति देता है। शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। हड़बड़ाहट, गुस्सा और डर से शक्ति कमजोर होती चली जाती है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय लंबे समय तक
फलदायी होता है। आप जितना कम प्रतिक्रिया देंगे उतना अधिक प्रभाव डालेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज बोले, बल्कि सबसे स्पष्ट सोचें। रोज रात सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठे और दिन की घटनाओं का शांति विश्लेषण करें। आज आपके जीवन में क्या घटा, आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था जो आपने किया। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें ले और कहे, मैं शांत हूँ और मैं मजबूत हूँ। तो अंतिम संदेश है इस किताब का मेरे दोस्त। इस किताब के ऑथर जेम्स एलन की यह किताब हमें सिखाती है, आपका मन आपका भविष्य तय करता है। अगर आप सोच बदल लेंगे तो जीवन अपने आप बदलने लगेगा। तो मेरे दोस्त, यह एक बहुत छोटी सी किताब है। आप चाहें तो इसे बहुत 1 सप्ताह भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 या 3 दिन में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस किताब को पढ़िए। जैसे आप अपनी दशा को बदलना चाहते हैं तो आपकी दिशा बदलनी पड़ेगी। सेम आपको अगर जीवन को बदलना है तो इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए। किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाइए वहाँ से किताब को ऑर्डर कीजिए और पढ़िए। और बुक संगम को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी किताबें हम लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को दोनों को निखारती है। तो आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।